Verano ne hanno वर्ड्स आज हमारी टीम आपके लिए चुनकर लेकर आई है एक मजेदार ज़ॉम्बी मूवी जो पिछले ही महीने रिलीज हुई थी, जिसका नाम है ज़ॉम्ब 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड। ये एक जापानीज एनिमी स्टोरी है। हीरो एकदम घिसी पिटी लाइफ जी रहा होता है, लेकिन एक दिन अचानक टोक्यो सिटी में ज़ॉम्बी इन्फेक्शन फैलने लगता है। जब सभी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे होते हैं तो हीरो कुछ अलग ही करने का फैसला करता है। ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के बीच वो ऐसा क्या करता है, जानने के लिए देखिए पूरी वीडियो। तो ज़ॉम्बी मूवी लवर्स, ये वीडियो हम आपको डेडिकेट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबाने के साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें फॉलो करने के साथ अब बढ़ते हैं मूवी की ओर। मूवी की शुरुआत में हीरो अपने अपार्टमेंट में इधर उधर भाग रहा होता है। उसे कई 100 ज़ॉम्बीज चेस कर रहे होते हैं। उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि अचानक ज़ॉम्बी कहां से आ गए। वो अपने ऑफिस के लिए लेट भी हो रहा होता है। मैंने तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, पर लगता है मैं इन ज़ॉम्बीज का ब्रेकफास्ट बन जाऊंगा। ये सोचकर वो जान बचाकर भाग रहा होता है। यहाँ होता है सीन कट और 1 साल पहले का सीन दिखाते हैं। हीरो इसी अपार्टमेंट में अपने फ्लैट में होता है और सुबह उठकर बड़ा खुश दिखाई देता है। अपने हीरो का नाम है अकीरा। कॉलेज के बाद 3 साल तक वो जॉब ढूंढ रहा था, लेकिन अब जाकर उसकी नौकरी लगी है। आज उसका ऑफिस में पहला दिन है। बहुत ही खुश है कि इतने साल बाद आखिर उसे जॉब मिल गई। अकीरा की कोई फैमिली नहीं है, लेकिन ये जॉब पाकर वो बहुत ही खुश होता है। वो अपार्टमेंट के एक दादाजी से कहता है कि मुझे ब्लेस कीजिए, आज मेरा पहला दिन है। दादाजी बड़े खुश होते हैं कि आखिर अकीरा का सपना पूरा हो गया और वो बहुत ही तरक्की करेगा। रास्ते भर वो सभी को हेलो करता है और मन ही मन सोचता है कि ये लाइफ कितनी खूबसूरत है और लोग कितने खुश हैं। दरअसल जब अपने मन की मुराद पूरी होती है तो हमें अपने इर्द गिर्द सब कुछ अच्छा लगता है ना। अगले सीन में अकीरा अपने नए ऑफिस में होता है। वो अपना इंट्रो देता है कि मेरा नाम अकीरा है और यहाँ ज्वाइन करके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं कॉलेज में अमेरिकन फुटबॉल खेलता था, इसलिए मैं फिजिकली बहुत स्ट्रांग हूँ। अब इस नए और हंसमुख एम्प्लॉय को देखकर चेयरमैन भी खुश होता है और अकीरा को उसके मैनेजर से मिलवाता है। अकीरा अपनी सीट पर जाकर बैठता है तो उसके सामने मिया नाम की एक लड़की बैठी होती है और वो उसके साथ बात करने लगती है। अकीरा की खुशी तो बिल्कुल दोगुनी हो जाती है, क्योंकि उसे जॉब मिल गई, कलीग भी अच्छे हैं और ऊपर से सामने बैठी है मिया। सो खुद को वो दुनिया का सबसे लकी आदमी मानता है। शाम को वो अकीरा के लिए एक वेलकम पार्टी अरेंज करते हैं। अकीरा तो आसमान में उड़ रहा होता है। वो चेयरमैन से कहता है कि थैंक यू सर, मैं कल से अपना काम शुरू कर दूंगा। चेयरमैन कहता है कि क्या बात करते हो, आज रात से ही तुम्हें ओवर टाइम करना होगा। अकीरा की धड़कन ही रुक जाती है कि पहले ही दिन ओवर टाइम, लेकिन अब जॉब मिली है तो करनी तो पड़ेगी ही। खराब मूड के साथ ही अकीरा काम करने लगता है। अब उसे काम उतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बैक टू बैक काम आता रहता है। पूरी रात खत्म करके अकीरा सुबह घर लौटता है। उसे ना तो नींद आती है और ना चैन। कुछ ही देर में फिर ऑफिस जाना होता है और अगला दिन तो पहले दिन से ज्यादा बदतर होता है। उसे डबल शिफ्ट भी करनी पड़ती है। वो वहीं खाता है और कभी कभी तो ऑफिस में ही रहना पड़ता है। कुछ दिन बाद तो अकीरा को होश ही नहीं होता कि वो घर में है या फिर ऑफिस में। इस कदर वो कंफ्यूज होता है। उसके कोलीग्स उसे एक्स्ट्रा काम देने लगते हैं, क्योंकि उसने पहले दिन कहा था कि वो फिजिकली बहुत ही स्ट्रांग है, तो अब करो दोगुना काम। ये कहकर वे अकीरा का खून पूरी तरह चूस रहे होते हैं। अकीरा भी समझ जाता है कि ये कैपिटलिज्म का असली और घिनौना चेहरा है। एक पल के लिए तो वो सोचता है कि ये नौकरी छोड़ दूं, पर इस जमाने में जॉब मिलना इतना मुश्किल है कि चुपचाप इस नर्क में रहना ही उसे बेहतर लगता है। वो अपने बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम शिन है, उसे अपने दिल की बात बताना चाहता है, लेकिन वो तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फोन पर बहुत ही बिजी होता है और कहता है कि ये सब कुछ तुम मुझे क्यों बता रहे हो, जाओ अपने बॉस का कॉलर पकड़ो और पूछो। इस पर दोनों में हाथापाई हो जाती है और अकीरा कहता है कि अगर उस फुटबॉल मैच में तुमने बॉल को ठीक से फेंका होता तो हमारी टीम जीत जाती और मुझे ये जॉब नहीं करनी पड़ती। इस तरह अकीरा बेवजह पुरानी बातें कहकर झगड़ा करने लगता है। ऑफिस में वो मिया से कहता है कि इस ऑफिस में सिर्फ तुम ही हमेशा स्माइल करती रहती हो और बॉस भी तुम्हारी तारीफ करते हैं, तुम्हें कैसे कर लेती हो। वो कहती है कि बाहर जो दिखता है वो सच नहीं होता। अकीरा की समझ में नहीं आता कि वो क्या कहना चाहती है। अगले दिन अकीरा बिस्तर से उठना ही नहीं चाहता और बीमार आदमी की तरह पड़ा रहता है, लेकिन वो जबरदस्ती उठकर ऑफिस के लिए निकलता है। यहाँ आता है कहानी में ट्विस्ट। वो देखता है कि दादाजी एक आदमी को कुछ कर रहे हैं। वो पूछता है कि क्या हुआ दादाजी, तो दादाजी मुड़कर देखते हैं। उनके मुंह में उस आदमी का मांस होता है और उनके शरीर पर खून ही खून। उनकी नसें भी बाहर दिख रही होती है। असल में दादाजी बन गए हैं ज़ॉम्बी और अकीरा की ओर झपटते हैं। अकीरा घबराकर वापस घर भागता है तो उस अपार्टमेंट के सारे लोग ज़ॉम्बी बन गए होते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी से ज्यादा अकीरा को अपने बॉस का डर लगता है, क्योंकि लेट जाने से वो चिल्लाएगा। अकीरा छत पर जाकर ग्रिल के उस तरफ जाता है और ज़ॉम्बी से बच जाता है, लेकिन वो देखता है कि पूरे शहर में तहलका मचा हुआ है। फ्लाइट में भी आग लगी हुई है। पूरा जापान ज़ॉम्बी से इन्फेक्ट हो चुका है। अब अकीरा को जान की फिक्र नहीं है, बल्कि वो तो खुश होता है कि आज उसे ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। वो खुशी से झूमने लगता है। वो मिया को मैसेज करता है तो वो उसे अपने घर बुलाती है।
इस ज़ॉम्बी अटैक के बीच भी अकीरा की किस्मत खुल गई। वो तुरंत मिया के घर जाने का फैसला करता है, लेकिन उसके अपार्टमेंट में एक कपल बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। पति का नाम जोजू है और पत्नी का शोरा। शोरा प्रेग्नेंट होती है। अकीरा कहता है कि आप लोग यहीं सेफ रहना, मैं लौटते वक्त आपके लिए कुछ खाने के लिए लेके आऊंगा। वो ज़ॉम्बी से पीछा छुड़ाकर मिया के घर पहुंच जाता है। मिया बहुत डरी हुई है और कहती है कि मुझे उससे बचाओ, वो यहीं पर है। दरअसल उनका बॉस मिया के घर पर आया था और वो भी ज़ॉम्बी बन गया है। अकीरा बॉस के बाल पकड़कर खींचता रहता है। अरे ये तो विग है। अकीरा उसे खूब पीटता है। इतने में मिया भी बुरी तरह तड़पती है और उसके सारे नस दिखने लगते हैं। फिर वो भी धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन जाती है और अकीरा के पास आती है। अकीरा उसे धक्का देकर कहता है कि तुम मेरी सबसे पहली क्रश हो और मैं तुम्हें प्रपोज करने वाला था, लेकिन तुम हो कि बॉस के साथ मजे कर रही थी, फिर भी आई लव यू। ये कहकर अकीरा वहां से निकलता है और सीधे अपने अपार्टमेंट में आता है। वहां पर वो कपल भी नहीं होते, शायद ज़ॉम्बी ने उन्हें खा लिया। अब अकीरा बहुत अकेला फील करता है और सोचता है कि अब ना तो जॉब है और ना मियाँ। वो फैसला करता है कि ज़ॉम्बीज़ का शिकार बनने से पहले वो अपने छोटे से दिल की छोटी सी आशाएं पूरी करेगा। वो अपना बकेट लिस्ट तैयार करता है, यानी मरने से पहले वो क्या क्या करना चाहता है उसकी लिस्ट बनाता है। उस लिस्ट में सबसे पहला है कमरा साफ करना, फिर पटाखे जलाना, मोटर बाइक में शहर घूमना और भी कई चीजें लिखता है। अगले दिन वो अपना कमरा साफ करता है और लिस्ट से वो चीजें स्ट्राइक आउट कर देता है। फिर वो सुपरमार्केट जाकर अपनी मनपसंद चीजें उठा लेता है। जब ज़ॉम्बीज़ आते हैं तो वो तेज भागता है। फिर वो जाकर पटाखे और बम खरीदता है, लेकिन उस दुकान के बाहर एक बड़ी बाइक खड़ी होती है और वो भी चाबी के साथ। अगले सीन में अकीरा उस बाइक में घर जा रहा होता है। फिर वो पटाखे, रॉकेट्स और बम जलाकर खुद ही बहुत खुश होता है। ज़ॉम्बीज़ की खतरनाक दुनिया में वो बहुत ही इंजॉय करता है क्योंकि उसे उस खतरनाक जॉब से छुटकारा मिल गया है। अगले दिन वो फिर सुपरमार्केट जाता है। वहाँ पर कोई हेलमेट पहनकर खड़ा होता है। अकीरा पूछता है कि क्या तुम ज़ॉम्बी हो? फिर पता चलता है कि वो ज़ॉम्बी नहीं, एक नॉर्मल लड़की है। अकीरा तो उसकी खूबसूरती पर फिदा ही हो जाता है, पर इतने में आते हैं ज़ॉम्बीज़। लेकिन वो लड़की खूब फाइट करके सभी को खत्म कर डालती है। तभी एक ज़ॉम्बी उसकी ओर आता है। वो एक म्यूजिक डिवाइस पर कोई गाना प्ले करती है और उसे दूर फेंक देती है। ज़ॉम्बी भी म्यूजिक के पीछे चला जाता है। अकीरा छुपकर ये सब कुछ देखता है। फिर कहता है तुम मेरे घर आ जाओ, दोनों साथ रहेंगे। इस पर वो लड़की जिसका नाम जीना है वो कहती है कि तुम ठहरे डरपोक, मैं तुम्हारे साथ आई तो मुझे तुम्हारी भी रखवाली करनी पड़ेगी, आइंदा मेरे रास्ते में मत आना। ये कहकर वो चली जाती है। अकीरा उदास होकर घर आता है और अपने बेस्ट फ्रेंड शिन को कॉल करता है, पर वो कहता है यार मैं कुछ लड़कियों से मिलने के लिए मैजिक लॉज में आया था, पर अब यहाँ पर ज़ॉम्बी के बीच फंस गया हूँ। अकीरा कहता है तू डर मत, मैं तुझे बचाने आ रहा हूँ। ये कहकर वो अपने स्पोर्ट्स गियर पहन लेता है और बाइक में मैजिक लॉज के लिए निकलता है। वो एक छोटे म्यूजिक सिस्टम में कुछ प्ले करके उसे दूर फेंकता है तो उस एरिया के सारे ज़ॉम्बीज़ म्यूजिक की ओर भागते हैं। इसी बीच अकीरा बचकर भागता है। कुछ ज़ॉम्बीज़ उसे चेज करते हैं, लेकिन अकीरा को ये बिल्कुल फुटबॉल मैच जैसा लगता है और वो सभी को धक्का देकर कार के ऊपर से उड़कर मैजिक लॉज में पहुंच जाता है। वहाँ अकीरा को देखकर शिन बिल्कुल हैरान हो जाता है। उस दिन शिन से लड़ने के लिए अकीरा सॉरी भी कहता है। इतने में ज़ॉम्बीज़ उनके पीछे आ जाते हैं, पर वे इमरजेंसी एग्जिट से निकलकर छत पर पहुंचते हैं और जल्दी से दरवाजा बंद कर देते हैं। फिर वे होटल के अंदर जाकर अपने फेवरेट ड्रिंक्स करते हैं। अकीरा का बकेट लिस्ट देखकर शिन बहुत ही हंसता है कि तू और सुपर हीरो बनेगा। अकीरा नेट पर सर्च करके कहता है कि एक्वेरियम में एक स्पेशल सूट है जिसे पहनने से शार्क भी नहीं काटता। अगर मुझे वो मिल गया तो मैं बिल्कुल सुपर हीरो की तरह लोगों को ज़ॉम्बी से बचा पाऊंगा। शिन को भी ये आइडिया अच्छा लगता है और दोनों बाहर आते हैं। तभी एक बस वहां पर रुकती है और उसमें से नॉर्मल लोग उतरते हैं, पर ज़ॉम्बीज़ उन पर अटैक कर देते हैं। अकीरा बस के ड्राइवर को और दो लड़कियों को सुपरमार्केट में छुपने को कहता है। तभी जीना वहां पर आ जाती है और अकीरा उसे भी अंदर भेज देता है। आखिर में अकीरा और शिन भी अंदर आकर शटर लगा देते हैं। बस का ड्राइवर रोता है कि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ, पर वे उसे शांत करके सुला देते हैं। अकीरा उन दो लड़कियों से बात करने लगता है, पर वे अकीरा पर ज्यादा ध्यान देती नहीं। पर शिन उनके साथ फ्लर्ट करता है और कहता है मैं तुम दोनों को एयर होस्टेस बना दूंगा। ये कहकर वो दोनों को अंदर लेके जाता है। अकीरा और भी दुखी होता है कि कोई लड़की उसे पसंद क्यों नहीं करती। तभी जीना वहां पर आती है और पूछती है कि इस हालत में भी तुम इतना हंस कैसे लेते हो। लेकिन अचानक ड्राइवर की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो ज़ॉम्बीज़ बनकर उन्हें काटने आता है। दोनों भागकर छिप जाते हैं। वहाँ शिन बहुत मस्ती कर रहा होता है। तभी ड्राइवर ज़ॉम्बी एक लड़की को पकड़कर उसके गले में काट देता है। दूसरी लड़की उसको बचाने आती है तो वो उसे भी काट लेता है। शिन घबराकर अकीरा के पास भागता है और दोनों मिलकर शटर खोलने की कोशिश करते हैं। इतने में ड्राइवर ज़ॉम्बी और दोनों लड़कियां जीना पर अटैक कर देती है। अकीरा उसे बचाने जाता है। यहाँ शिन पटाखे जलाकर फेंकने लगता है, जिसकी आवाज को सुनकर ज़ॉम्बी उस तरफ भागते हैं। इसी बीच अकीरा, शिन और जीना वहां से बचकर भाग जाते हैं। बाहर ज़ॉम्बीज़ की भीड़ होती है। तभी अकीरा को चाबी के साथ एक गाड़ी मिलती है। वो जीना से पूछता है कि तुम मेरे साथ आना चाहती हो या फिर ज़ॉम्बी बनना चाहती हो।
और कोई रास्ता न पाकर जिना भी उनके साथ चली जाती है। शिन अकीरा की खूब तारीफ करता है कि तू सच में सुपर हीरो है यार, अगर तू नहीं होता तो मैं और जिना तो बच भी नहीं पाते। पर जिना को आता है गुस्सा कि यहाँ जिंदगी और मौत का सवाल है और ये दोनों हंसी मजाक कर रहे हैं। शिन समझाता है कि सीरियस सिचुएशन में नहीं हंसोगी तो फिर कब हंसोगी, मरने के बाद। अगर मुंह लटका कर ही जीना है तो उतर जाओ और ज़ॉम्बीज़ का डिनर बन जाओ, मुझे कोई एतराज नहीं है। जिना को भी उसकी बात ठीक लगती है और वो उनके साथ एक्वेरियम जाने के लिए मान जाती है। ये हुई ना बात, ये लो इसी खुशी में ये पियो। जी अकीरा के साथ अब ठीक से बात करती है और अकीरा अंदर ही अंदर बड़ा खुश होता है। एक्वेरियम के रास्ते में अकीरा अपनी छोटी छोटी आशाएं पूरी करने लगता है। वो पानी के बीच में बैठकर योगा करना चाहता था, इसलिए एक झील के बीच बैठकर तीनों योगा करते हैं और बहुत पीसफुल रहते हैं। फिर वे पैराग्लाइडिंग करते हैं और एक जगह कैंपिंग भी करते हैं। इस तरह अकीरा एक एक करके अपने बकेट लिस्ट की चीजें कर रहा होता है, लेकिन उसके साथ शिन और जिना भी फ्री बर्ड की तरह खूब एंजॉय करते हैं और आखिर में वे एक्वेरियम के पास पहुंच ही जाते हैं। पर तभी उनकी गाड़ी पंक्चर हो जाती है और इधर उधर जाने लगती है। अकीरा तो बेहोश हो जाता है। कट करके दिखाते हैं कि अकीरा एक जगह लेटा हुआ है और कोई अकीरा अकीरा करके उसको पुकार रहा होता है। अकीरा चौंक कर उठता है क्योंकि वो इस आवाज को पहचानता है। वहाँ उसकी कंपनी का चेयरमैन खड़ा होता है और कहता है कि बधाई हो अकीरा, अब हमारी कंपनी यहाँ पर शिफ्ट हो गई है, इसलिए हम फिर यहाँ पर काम शुरू कर पाएंगे। ये कहकर वो उसे अंदर लेके जाता है। वहाँ पर जोजो और शोरा भी होते हैं जो अकीरा के अपार्टमेंट में रहते थे। जिना और शिन अपना काम करने लगते हैं। अकीरा को विश्वास ही नहीं होता कि वो फिर से कंपनी में फंस गया है। चेयरमैन उसे बताता है कि अब ये हमारा ऑफिस है और ये ज़ॉम्बीज़ हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स। अकीरा कहता है कि मैं जॉब रिजाइन कर रहा हूँ, पर चेयरमैन कहता है कि तुमने कंपनी के साथ बॉन्ड साइन किया है, इसलिए तुम जॉब नहीं छोड़ सकते। ऊपर से तुम्हारे फ्रेंड्स भी यहीं पर हैं और ये जगह बिल्कुल सेफ है, सोच कर फैसला करो। इस तरह वो अकीरा को जबरदस्ती अपनी कंपनी में रखता है। यहाँ सिर्फ चेयरमैन को शानदार खाना दिया जाता है, लेकिन दूसरे एम्प्लॉयज को बहुत कम खाना मिलता है। शिन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जोजो उसको रोकता है। लेकिन अकीरा चेयरमैन की खूब सेवा करता है। अब जोजो जिना और शिन को एक्वेरियम के पार्किंग एरिया में लेके जाता है और कहता है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, इसलिए मैं बाहर नहीं जा सकता, लेकिन तुम लोग यहाँ से बच निकलो। शिन अकीरा को ये बात बताता है तो वो कहता है कि बाहर जाएंगे यार तो मारे जाएंगे। चेयरमैन तानाशाही करता है, लेकिन यहाँ कम से कम हम जिंदा तो रहेंगे। अब शिन चौंक जाता है कि क्या ये वही अकीरा है जो हर पल को एंजॉय करने की बात कर रहा था। अब इस जगह से दो गाड़ियां बाहर जाती हैं और जरूरत की चीजें लेकर एक्वेरियम के अंदर आती हैं, पर एक गाड़ी के अंदर एक ज़ॉम्बी आ जाता है और ड्राइवर और बाकी लोगों को काटने लगता है। अब ये जगह सेफ नहीं होती क्योंकि बाहर खड़े सिक्योरिटी ज़ॉम्बी भी अंदर आने लगते हैं। कुछ ज़ॉम्बीज तो एक्वेरियम के पानी में गिरते हैं। वहाँ एक बड़ी फिश उन ज़ॉम्बीज को खाने लगती है। ना चाहते हुए भी अकीरा चेयरमैन का सारा काम करता है। तभी शिन चेयरमैन के आदमियों से लड़ने भी लगता है और जिना अकीरा से कहती है कि तुम अपनी लाइफ के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? यहाँ आने से पहले तुम ज़ॉम्बीज के बीच भी सेफ थे, क्या तुम अपना बकेट लिस्ट भूल गए? यहाँ काम कर करके तुम एक दिन मर जाओगे, फिर अपनी ख्वाहिशें पूरी कैसे करोगे और कब करोगे? चलो यहाँ से निकलते हैं, और अगर तुम्हारी विशेष पूरी भी ना हो तो हम सब मिलकर ज़ॉम्बीज का डिनर बन जाएंगे, कम से कम इस आदमी के गुलाम तो नहीं रहेंगे। ये सब कुछ सुनकर अकीरा को अपनी गलती का एहसास होता है और चेयरमैन से कहता है कि मैं अपने रास्ते जा रहा हूँ, तुम्हें जो करना है कर लो। इस पर चेयरमैन तो उसकी बकेट लिस्ट को पैरों तले कुचल कर कहता है कि लिस्ट को भूल जाओ क्योंकि ये सिर्फ सपनों में होता है। तभी ज़ॉम्बीज आकर सबको काटने लगते हैं, लेकिन अकीरा, जिना, शिन, चेयरमैन और बाकी कुछ लोग बचकर भागते हैं और एक कमरे में जाकर लॉक कर देते हैं। शिन तो चेयरमैन के साथ ही भिड़ जाता है कि तुम हमें सेफ रखने वाले थे ना, लेकिन हम सबको मरने के लिए छोड़कर खुद भाग गए। तभी वहाँ पर एक बड़ी शार्क अंदर आती है और धड़ करके गिरती है। सभी एकदम शॉक। फिर पता चलता है कि शार्क को भी ज़ॉम्बी ने काटा है और अब वो एक शार्क ज़ॉम्बी है। अचानक उसके कई पैर निकल आते हैं और वो इन्हें काटने को दौड़ता है। दरअसल ये उन ज़ॉम्बीज के पैर हैं जिन्हें शार्क ने निगल लिया था। सब तेज भागते हैं, लेकिन शार्क दीवार तोड़कर इनके सामने आती है। इसी बीच चेयरमैन चालाकी से कहीं छिप जाता है और बाकी लोगों को अकीरा एक कमरे में लॉक कर देता है। दरवाजा तगड़े लोहे का बना होता है, इसलिए शार्क अंदर नहीं आ पाता, लेकिन अकीरा तो बहुत अच्छा है, वो चेयरमैन को भी बचाना चाहता है। शिन कहता है कि तुम शार्क प्रूफ जैकेट पहन लो। इसी बीच शार्क चेयरमैन का पीछा कर रहा होता है, लेकिन ऐन वक्त पर अकीरा आकर शार्क का मुंह पकड़ लेता है। शार्क उसे काटने लगता है, लेकिन शार्क प्रूफ सूट अकीरा को बचा लेता है। ये सच में सुपर हीरो है, लेकिन चेयरमैन अपनी जान बचाकर भागता है। इतने में शिन एक बुलडोजर लेकर शार्क पर चढ़ाने की कोशिश करता है। तभी ज़ॉम्बीज आ जाते हैं, लेकिन अकीरा उन सबको भून डालता है। यहाँ तो शार्क शिन के पीछे लग जाता है। शिन तभी एक होल की तरफ जाता है और शार्क भी उसकी ओर झपटता है और उस होल में बुरी तरह फंस जाता है। अकीरा यहाँ ज़ॉम्बी से लड़ रहा होता है, पर तभी जिना लाउड स्पीकर पर कुछ प्ले करती है और उसको एक तरफ फेंक देती है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज उस तरफ कूद जाते हैं। तभी शार्क दीवार तोड़कर आता है, लेकिन अकीरा उससे खूब लड़ता है। जिना शिन को बैटरीज देती है और कहती है कि तुम अकीरा को ये दे दो और कहो कि इससे शार्क पर जोर का मुक्का मारे, इससे शार्क को शॉक लगेगा और वो मर जाएगा। शिन बैटरीज को अकीरा की ओर फेंकता है। अकीरा उसे कैच करके एक सुपर हीरो की तरह उड़ता है और शार्क की पीठ पर जोर का मुक्का मारता है। शार्क को बहुत ही बुरा शॉक लगता है और वो वहीं पर खत्म। इस तरह ये लोग बच जाते हैं।
अगले दिन सभी एक गाड़ी में वहाँ से निकल रहे होते हैं। आखिर जिना और शिन अपनी वैन में निकलते हैं। चेयरमैन तो विश्वास ही नहीं कर पाता कि सब उसके छत्र छाया से बचकर जाकर इंडिपेंडेंट रहने वाले हैं। वो कहता है कि मैं तुम्हें सेफ रखूंगा, तुम्हें काम भी दूंगा, तुम लोग यहाँ से जा नहीं सकते। अकीरा कहता है कि चेयरमैन जी, आपको अपनी सेफ्टी मुबारक हो, अब कोई आपके नीचे काम नहीं करेगा। अगर आपको जीना है तो खुद मेहनत करनी पड़ेगी। वो अपने कलीग्स को भी कहता है कि तुम लोग भी अपनी बकेट लिस्ट बना लो और मरने से पहले वो सब कुछ कर लो जो हमेशा से करना चाहते हो। अगर ना भी कर पाए तो ज़ॉम्बीज़ का लंच बन जाना, है ना सिंपल। इस तरह अकीरा और उसके फ्रेंड्स अपनी बकेट लिस्ट को पूरा करने के लिए खुशी खुशी निकलते हैं। और इसी के साथ ये मूवी होती है खत्म। जब पता चलता है कि आज लाइफ का लास्ट दिन है तो हम उस एक दिन में कितनी खुशी बटोरना चाहेंगे, उस तरह हर दिन को जियो, यही इस कहानी में बताया गया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए।